Hello everyone, myself Vinay Mishra, working as a assistant professor in one of the engineering college in Lucknow. Today we are going to have a discussion on the heat and mass transfer, the subject of BTech third year from AKTU syllabus. इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर्स में कुछ डिस्कशन किया था, फ्री कन्वेक्शन के बारे में देखा था, फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे और बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस की हम लोग बात करें तो द थिकनेस of the velocity boundary layer is normally defined as the distance from the solid body to the point at which the viscous force or viscous flow velocity is 99% of the free stream velocity. That means इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक प्लेट ले लें, किसी भी थिकनेस की कोई प्लेट है और अगर इसके ऊपर कोई फ्लो हो रहा है, कोई भी किसी भी फ्लूइड का फ्लो अगर हो रहा है, तो अगर हम लोग ये मान के चले कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी, तो होगा क्या, बेसिकली ये जो फ्लूइड है आपका, ये जो मॉलिक्यूल्स जो फ्लूइड के हैं वो इस सरफेस के कांटेक्ट में जो जस्ट ये वाला मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर बेसिकली स्लिप की कंडीशन आएगी। स्लिप इन द सेंस जो ये जो लेयर्स हैं ये इस सॉलिड बॉडी के ऊपर स्लिप करने लगेगी। कब? जब हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं होगा। लेकिन बाय चांस अगर हम बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, तब होगा क्या, तो वेरी फर्स्ट लेयर एडजेसेंट टू दिस बाउंड्री, एडजेसेंट टू दिस सॉलिड बॉडी होगा क्या, वो स्टिक हो जाएगी, वो उसके मॉलिक्यूल्स स्टिक हो जाएंगे इस बॉडी से, जिससे होगा क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा आ जाएगा। अगर स्लिप हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल स्लिप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v है या u अगर हम लोग मान लें, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है तो जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते चले जाएंगे वो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। कब? जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं हुआ है और यहाँ पे स्लिप की कंडीशन यहाँ पे है, यानी जो यहाँ पर जो एडजेसेंट लेयर है फ्लूइड की, वो जब वेरी वर्स्ट लेयर एडजेसेंट टू दिस सॉलिड बॉडी, वहाँ पे स्लिप की कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि फ्री स्ट्रीम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहे हैं। जैसे उसको हम लोग मान के चल रहे हैं ये वेलोसिटी हमारी u है, u मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी हमारी u होगी, और यहाँ तक अगर बहुत ही एडजेसेंट यहाँ पे इस सॉलिड बॉडी के एडजेसेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमारी जो वेलोसिटी होगी बेसिकली वो हमारी u होगी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड बॉडी के एडजेसेंट जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो स्लिप की कंडीशन है। सेकेंड केस, अगर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाएंगे, वो एडहेयर हो जाएंगे इस सॉलिड बॉडी पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, यानी हमको वेलोसिटी सारे पॉइंट पे सेम नहीं मिलेगी। कब? जब इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे या ऊपर से नीचे डायरेक्शन में आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लूइड की लेयर है जो एडजेसेंट हो चुकी है इस सॉलिड बॉडी से, वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, या वो हम लोग ये कहेंगे कि वो बेसिकली वो स्लिप कंडीशन वहाँ पे नहीं होगी या नो स्लिप की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन अगर हमारा हो गया है तो होगा क्या, अगर फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी अगर हम लोग मान के चलें कैपिटल U है, या जाहिर सी बात है अगर हम लोग वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोगों ने मान लिया अगर कैपिटल U है, तो जैसे जैसे एक ऐसा रीजन आएगा तो जहाँ पर वेलोसिटी का चेंज शुरू हो जाएगा, यानी वेलोसिटी हमारी घटती चली जाएगी। कहाँ तक? जीरो तक।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लेयर है फ्लूइड की हमारी, वो हमारी नो स्लिप की कंडीशन, इन द सेंस यहाँ पे स्लिप नहीं हो रही, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन अगर हमारा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी मिलेगी जो एडजस्टेंट होगी इस सॉलिड प्लेट के मॉलिक्यूल से, तो वहाँ पर वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो बेसिकली ज़ीरो से लेकर आगे तक बढ़ती चली जाएगी। कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी? कैपिटल यू तक, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी तक बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें, एक वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर ड्रॉ करें, तो हम लोग को कुछ इस तरीके का प्रोफाइल हमें मिलेगा। इस तरह का प्रोफाइल का मतलब क्या है? ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी इस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये वेलोसिटी हमारी घटती चली जा रही है। देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यू मैक्स कंडीशन। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है, और जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस, हम अगर यहाँ से हम लोग y डिस्टेंस ले लें, y की वैल्यू ऊपर तक किसी भी डिस्टेंस तक अगर वेरी कर रही है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो वेलोसिटी है हमारी फ्री स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो घटते घटते जीरो तक आ जाएगी। तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग देखेंगे कि जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेट नहीं कहेंगे, उसको ज़ीरो कहेंगे, और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे भाई हमारी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, हमें वेलोसिटी की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। अब हमें पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कैपिटल यू है, यू मैक्स है। तो जैसे ही वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी तो एक रीजन जो होगा वो बाउंड्री लेयर का, वो उसको हम लोग को डिफाइन कैसे किया गया है? जहाँ तक वेलोसिटी 99% हो जाए, यानी जहाँ तक वो रीजन बाउंड्री लेयर का रीजन कहलाएगा जिसमें जो वेलोसिटी है, यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम हो जाए। यानी अगर इसकी वेलोसिटी अगर u मैक्सिमम है तो 99% इस वेलोसिटी का जहाँ तक वेलोसिटी हो जा रही है, 1% अप्रॉक्सीमेट हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में छोड़ देते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम लोग ये मान के चलते हैं कि 99% जहाँ पर वेलोसिटी हो जाए तो ये हमारा रीजन जो है ये बेसिकली बाउंड्री लेयर रीजन हमारा कहलाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि बाउंड्री लेयर थिकनेस बेसिकली जो होती है वो, अब या बाउंड्री लेयर के बारे में बात करें तो हमारी तीन तरीके से होती है। पहला है हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दूसरा है द सेकंड वन इज द मोमेंटम थिकनेस, एंड द थर्ड वन इज योर एनर्जी थिकनेस। द बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर द greater accuracy is defined in terms of certain mathematical expression which are the measure of the boundary layer on the flow. The commonly adopted definition of the boundary layer thickness are number 1 displacement thickness, the number 2 momentum thickness, and number 3 is your energy thickness. अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, बाउंड्री लेयर क्या होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से उसको देखते हैं हम लोग, उसका रीज़न क्या होता है फॉर्मेशन होने का। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की हम लोग बात करें तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैन बी डिफाइंड, इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर to the boundary by which the main free stream is displaced on the account of formation of the boundary layer. और उसकी दूसरी definition क्या है? It is an additional wall thickness that would have to be added to compensate for the reduction in flow rate on the account of boundary layer formation. That means इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया था। होता क्या है बेसिकली, मास फ्लो रेट का वेरिएशन आता है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से। बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जब होता है तो हमारा मास फ्लो रेट हमारा चेंज होता है। कितना मास फ्लो रेट चेंज होता है ये हम लोग आगे के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। तो जो फ्लो रेट बेसिकली हमारा जो चेंज हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ एन एडिशनल वॉल थिकनेस दैट वुड हैव टू बी एडेड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट। यानी जो फ्लो रेट का हमारा वेरिएशन हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस जितना जो डिस्प्लेस्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसके बारे में
डिटेल हम लोगों ने थोड़ा बहुत आगे पीछे के क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा था। अब ये बेसिकली हमारी प्लेट है, ये बेसिकली हमारी प्लेट है, ये हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी है कैपिटल U, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, U कैपिटल U इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और हम लोगों ने जैसे पिछली डेफिनेशन में देखा था कि जहाँ पर वेलोसिटी हमारी 99% हो जाए मैक्सिमम वेलोसिटी का, तो वो डिस्टेंस हमारी बेसिकली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है, या उसको बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। तो कैपिटल U की वैल्यू कैपिटल U है और स्मॉल u की वैल्यू 0.99 टाइम्स, दैट मीन्स 99% ऑफ दिस मैक्सिमम वेलोसिटी u। यानी ये एक्सप्रेशन कहाँ से है, ये बेसिकली हमारे डेफिनेशन से है। जैसे कि डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि जहाँ तक जो वेलोसिटी है 99% मैक्सिमम की वैल्यू के अकॉर्डिंग हो जा रही है, तो वो थिकनेस को हम लोग ये कह के चल रहे हैं कि वो बेसिकली हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस है। हम लोगों ने डिस्टेंस ये थिकनेस मान के चल रहे हैं, किसी भी एक डिस्टेंस y पर हमने एक स्ट्रिप मान के चल रहे हैं, दिस इज स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy, y इज दिस डिस्टेंस एंड dy इज द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम लोग एक कैलकुलेशन छोटी स्ट्रिप के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको एक्सपेंड कर देंगे ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पूरे बाउंड्री लेयर के लिए हमारे पास आ जाए। तो ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरफ घटता चला जा रहा है जीरो की तरफ, और अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो वो हमारा जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। एज्यूमिंग यूनिट विड्थ जो है हम लोग यूनिट मान के चल रहे हैं इनिशियल कंडीशन से, तो जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो बेसिकली हम लोग यूनिट विड्थ की कैलकुलेशन से करेंगे, यानी जो विड्थ होगी हमारी वो उसको यूनिट लेके चल रहे हैं। मास फ्लो रेट पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी जो मास फ्लो रेट है उस एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है हमारी, इसके करस्पॉन्डिंग जितना मास फ्लो रेट आ रहा है वो हम लोग उसको लेके चलना है, दैट इज इक्वल टू रो यू डी वाई। रो यू डी वाई कहाँ से है, रो बेसिकली दिस इज द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में देखेंगे तो इसकी डायमेंशन मास फ्लो रेट है, दैट मीन्स किलोग्राम पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पर विड्थ हम लोग यूनिट लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट विड्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशन लेके चलेंगे तो हम लोग की डायमेंशन सेम आ जाएगी जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करके आती है। तो रो इज द डेंसिटी, स्मॉल यू इज द वेलोसिटी, dy इज द थिकनेस, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कह दे उसको या मास फ्लो पर सेकंड कह दे, बात एक ही हमारी, थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप यूनिट विड्थ इफ द प्लेट वर नॉट देयर, यानी अगर प्लेट हमारी नहीं होगी, अगर प्लेट हमारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने के लिए हमारे प्लेट का होना बहुत ज़रूरी है। जब प्लेट नहीं होगी तो हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा जो कर्व मिल रहा है हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो भी हमें नहीं मिलेगा, और हम लोग की जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो बराबर होगी, यानी वहाँ पर हमको बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्लेट है तो वहाँ पर हमको बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा और वेरिएशन होगा वेलोसिटी में। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन मान के ये चल रहे हैं कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से कितना मास फ्लो रेट में वेरिएशन आया है, तो उसको अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ेगा उस कंडीशन से जिस कंडीशन में बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन अगर हमारा कब नहीं होगा, तो कब जब हमारे पास प्लेट नहीं होगी। तो जब प्लेट नहीं होगी तो अमाउंट ऑफ जो मास फ्लो रेट है वो हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा बेसिकली रो कैपिटल यू डी वाई। रो सेम, डेंसिटी सेम है आपकी फ्लूइड की, चाहे अगर मास चाहे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो या बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ना हो, लेकिन डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल रहे हैं, उस डिस्टेंस के उस एरिया के अकॉर्डिंग या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो वो भी डिस्टेंस कंपैरिजन के फॉर्म में सेम होगी, डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर
बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के होने की वजह से जो वेलोसिटी आई है उसको हम लोग स्मॉल यू लिख रहे हैं। स्मॉल यू इज द वेलोसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। और कैपिटल यू, जाहिर सी बात है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल यू लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं हुआ। तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो हमारे पास जो मास फ्लो रेट है वो बेसिकली कितना आएगा, रो कैपिटल यू इंटू डी वाई। अगर इसका डिफरेंस ले रहे हैं हम तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, यानी जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसके अकॉर्डिंग जो उसके अलोंग या उसके अक्रॉस में जितना भी मास फ्लो रेट में वेरिएशन आ रहा है वो हमारा कैसे निकलेगा, इसका जब डिफरेंस ले लेंगे रो कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई। द डिफरेंस कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ डिफेक्ट। इसको हम वेलोसिटी ऑफ डिफेक्ट भी कहते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट। एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए हमारा ये वेरिएशन आ गया। अगर हम लोग टोटल रिडक्शन की बात करेंगे, तो हम लोग कितना हमारे पास वेरिएशन आएगा, उसको हमको निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रो, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग 0 से डेल तक के लिए। लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस दिस वन। अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग को ये मान के चलेगा, असम्पशन लेके चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है हमारी अगर इतना है तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसको हमको देखना है यहाँ पे। एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर द डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू द मेन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू देन द लॉस ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द डिस्टेंस दिस, दैट मस्ट बी इक्वल टू रो यू डेल स्टार। ये कहाँ से आया, ये भी बेसिकली हमारा मास फ्लो रेट है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के फॉर्म में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम लोग बाउंड्री लेयर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कुछ ये आएगा, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल यू डिवाइड होकर के एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा वो बेसिकली ये आएगा 0 से इंटीग्रेशन डेल 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू into dy. This is the basic expression used for the displacement thickness, for the calculation of displacement thickness. अगर मोमेंटम थिकनेस की हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने मास फ्लो रेट में रिडक्शन देखा, बेसिकली मास फ्लो रेट में हमारा हो क्या रहा है, मास फ्लो रेट में वेरिएशन आ रहा है। कब आ रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, यानी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा मास फ्लो रेट में वेरिएशन वहाँ पर आ रहा था। तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के होने की वजह से हमारा मोमेंटम, बेसिकली जाहिर सी बात है मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास में वेरिएशन आएगा तो हमारे पास मोमेंटम में भी वेरिएशन आएगा। तो मोमेंटम में वेरिएशन आने की वजह से हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस को मोमेंटम के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली मोमेंटम थिकनेस। Momentum thickness is defined as a distance through which the total loss of momentum per second be equal to if it were passing a stationary plate. It is denoted by this one theta. It may also be defined as the distance measured perpendicular to the boundary of the solid of the body, so to the solid body, by which the boundary should be displaced to compensate for reduction in momentum of the flowing fluid on account of boundary layer formation. इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में हम लोगों ने देखा कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से मास फ्लो रेट में रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितना डिस्प्लेस किया है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हम लोगों ने उसको डिफाइन किया। सिमिलरली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की होने की वजह से द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है डिस्टेंस सारे हम लोग परपेंडिकुलर मेजर कर रहे हैं, टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम। वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की, यहाँ पर मास फ्लो रेट की हम लोग बात किया था। मास फ्लो रेट को रिडक्शन या वेरिएशन जो हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस्ड हो रही है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस थी। यहाँ पर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है,
वहाँ पर मास फ्लो रेट में चेंज हो रहा था, यहाँ पर बेसिकली जो मोमेंटम में जो रिडक्शन हो रहा है या मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए जितना भी बाउंड्री डिस्प्लेस्ड होगी उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली मोमेंटम थिकनेस है। ये जितनी भी मोमेंटम थिकनेस है, एनर्जी थिकनेस है और अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड on account of boundary layer formation. Mass of the flow per second through the elementary strip that must be equal to rho u dy. अब फिर से हम लोग एक्सप्रेशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन हमारी जो फिगर हमारा होगा वो सेम होगा हमारा जो हम लोगों ने पहले देखा था। एलिमेंट्री स्ट्रिप हम लोग लेके चलेंगे, जैसे हम लोगों ने ये फिगर जो देख के चले थे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी एक्सप्रेशन के लिए भी हम लोगों ने स्ट्रिप मान लिया dy डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ से इसकी डिस्टेंस है y। Mass of flow per second through the elementary strip that must be equal to rho small u dy. Rho is the density, small u the velocity due to formation of boundary layer. Small u है क्या, एक velocity है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। This is basically 0.99% या 0.99 times capital U. So the mass flow rate through the elementary strip that must be equal to rho u dy, जैसे हम लोगों ने पहले वाले एक्सप्रेशन में देखा था। मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ दिस फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री लेयर, वहाँ पर हम लोगों ने मोमेंटम कैलकुलेशन नहीं किया, यहाँ पर हम लोग मोमेंटम कैलकुलेशन करेंगे। रो यू डिवाई इंटू यू, ओके, रो यू स्क्वायर इंटू डिवाई एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा। तो मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द सेम मास ऑफ द फ्लूइड बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर में एंटर करने से पहले उसका मोमेंटम कितना था, उसके लिए अगर हम लोग एक्सप्रेशन लेके चलेंगे तो ये इस कैपिटल स्मॉल यू की जगह हम लोग कैपिटल यू आ जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन फाइनली आएगा वो बेसिकली आएगा रो स्मॉल यू कैपिटल यू इंटू डी वाई। लॉस इन मोमेंटम यानी हमारा एक तो वो मास है जो बाउंड्री लेयर से पहले है, यानी बाउंड्री लेयर में एंटर करने से पहले हम लोग जितना मोमेंटम है मास का उसका हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, और दूसरा मोमेंटम हमारा वो मोमेंटम है जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने के बाद। तो अगर उसका डिफरेंस ले लें तो हमारा लॉस इन मोमेंटम आ जाएगा। तो बेसिकली जो लॉस इन मोमेंटम है वो हमारा कितना आएगा, स्मॉल यू रो स्मॉल यू कैपिटल यू डी वाई माइनस दिस वन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा फाइनली हमारा ये आएगा। टोटल लॉस इन मोमेंटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन है हमारा उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। थीटा हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पर हम लोग मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू थीटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द डिस्टेंस बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग with the constant velocity capital U, then the loss of momentum per second of the fluid flowing through a distance theta will be a velocity capital U। यानी इस कंडीशन में अगर हम लोग मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू अगर थीटा लेके चल रहे हैं तो हमारा लॉस इन मोमेंटम की वैल्यू इतनी आएगी, जिसको इक्वल करना पड़ेगा इस वैल्यू के बराबर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो बेसिकली ये आएगा। अगर इसको इंटरचेंज कर लें कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ मैथमेटिकल कुछ सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारा स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू डी वाई। सो द मोमेंटम थिकनेस इज यूजफुल फॉर काइनेटिक्स, यानी काइनेटिक्स के जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मोमेंटम थिकनेस हमारा यूजफुल होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एनर्जी थिकनेस की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने अगर मास फ्लो रेट में रिडक्शन हो रहा था तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का। मोमेंटम में रिडक्शन, मोमेंटम में वेरिएशन हो रहा था तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया मोमेंटम थिकनेस का। तो जाहिर सी बात है अगर एनर्जी में कुछ वेरिएशन आएगा तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा हमारा एनर्जी थिकनेस का। एनर्जी थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस measured perpendicular to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, compensate the reduction in
काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि मास फ्लो रेट में जो चेंज हो रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए जितना भी बाउंड्री डिस्प्लेस कर रहे थे, तो वहाँ पर उसको हम लोग कह रहे थे कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की का कॉन्सेप्ट आ रहा था। जहाँ पर मोमेंटम की को चेंज इन मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितना डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर कर रहे थे उसको हम लोग मोमेंटम थिकनेस के फॉर्म में देख रहे थे। यहाँ पर जाहिर सी बात है मास और एनर्जी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ mv²। mv का मतलब वेलोसिटी यहाँ पे है, m का मतलब मास। तो अगर मास चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी हमारी चेंज होगी। तो जहाँ वेरिएशन इन मास वहाँ पे हो रहा था, वेरिएशन मास फ्लो रेट वहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे वेरिएशन इन एनर्जी यहाँ पर हो रहा है। तो जितना भी वेरिएशन एनर्जी यहाँ पर हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए जितना भी हमारी बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है तो उसको हम लोग एनर्जी थिकनेस के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मास फ्लो रेट पर सेकेंड, तो द एलिमेंट्री स्टेप सेम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री, यानी बाउंड्री के अंदर की बात करें तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv² से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मास की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लिख रखी है ρu dy। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम फ्लूइड बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के एंटर करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो उसी मास ऑफ द फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, मास हम लोगों ने चेंज नहीं किया क्योंकि उसी मास ऑफ द फ्लूइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल U हम लोगों ने लिख रखा है क्योंकि ये एक वेलोसिटी ऐसी है जो फ्लूइड के बाउंड्री लेयर में एंटर करने से पहले जितनी वेलोसिटी है वो, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैपिटल U लेके चल रहे हैं या मैक्सिमम वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करें तो डिफरेंस ले लेंगे हम लोग। डिफरेंस लेने के बाद एक्सप्रेशन कुछ ये आएगा। और अगर हम लोग डेल ई की बात करें, द डिस्टेंस बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू डेल ई ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग विद वेलोसिटी u। यानी अगर एनर्जी थिकनेस को हम लोग डेल ई लेकर के चलें तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ये आएगा। मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा कुछ ये आएगा। तो ये आपका बेसिकली फाइनली एक्सप्रेशन है एनर्जी थिकनेस का, जो होगा स्मॉल u बाय कैपिटल U 1 माइनस स्मॉल u² बाय कैपिटल U² इंटू dy। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बाउंड्री लेयर थिकनेस में डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करते हैं, मोमेंटम थिकनेस का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन क्या यूज़ करते हैं, और एनर्जी थिकनेस का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे और नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे और देखेंगे एक्सप्रेशन जो भी यूज़ एचएमटी में यूज़ होंगे उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, धन्यवाद।